अरे अगर घर वापस चाहिए था तो हमें बता ही देते, हम अपनी बच्ची के सदके में ना इस खंडर को वापस दे देते इन्हें। बस कर दे चाची जान, अब आप हद से आगे बढ़ रही हैं। मैं तो इलाज के लिए सिर्फ 15 लाख चाहिए थे और बाकी जितने पैसे बचने थे उससे मैंने हादिया को फ्लैट लेकर देना था। अब अगर कुछ देना है ना तो तलाक दो और ये किस्सा खत्म करो। ये कोई किस्सा नहीं है, रिश्ता है, दो दिलों के दरमियान रिश्ता है, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? अरे तुम ना पहले अपने बाप के दिल की फिक्र करो, जिसकी वजह से ना तुमने मेरी बच्ची का घर बेच दिया है, और हद से अगर कोई आगे बढ़ा है ना वो तुम बड़े हो। अरे पहले मेरी बच्ची को फंसाया, फिर उसे घर दिया और बहाना बना के घर भी वापस ले लिया, ये क्या तरीका होता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हाशिम, भला अपना भी कोई ऐसे करता है कभी? अरे मुझे तो इन सबसे यही उम्मीद थी, कौन से आपके सगे हैं कि ये लिहाज करते हैं आपका। चाचा जान मैं बहुत मजबूर था, अब्बू का फौरी इलाज करवाना था, रकम की जरूरत थी और इस घर को बेचने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। वाह, धोखे से रकम चाहिए थी क्या? अरे आज हमारे साथ धोखा किया है, कल तो तुम किसी का गला काट दोगे। मैं माफी चाहता हूँ, बच्चे जज्बात में आकर गलत फैसला कर जाते हैं। देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप हमें माफ कर। माफ तो अब आप हमें करते हैं, खुदा के वास्ते। बस कर दे चाची जान, अब ये बातों पे बातें क्यों सुनाई जा रही है? मेरे अब्बू को क्यों बेइज्जत कर रही है उन्हें? मैंने मान तो लिया कि गलती मेरी थी, तो इसमें मेरे अब्बू का क्या कसूर है? अरे हम तुम जैसे धोखेबाज लड़के के साथ ना अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकते। अरे आप तो उठे ना, क्या भाई के घुटने से लग के बैठे रहेंगे? आप तो मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने कुछ नहीं सुनना, या तो इस घर के कागजात वापस करें या इस रिश्ते को खत्म समझे आप। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये रिश्ता मोहब्बत और खुलूस से नहीं बल्कि पैसे और लालच में जोड़ा है तो मैं खुद इस रिश्ते को खत्म करता हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता, अभी मेरे लिए मेरे अब्बू की जिंदगी से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। हाशिम बस अब्बू बस, बर्दाश्त कर ली मैंने इनकी बकवास। मैंने जो कुछ भी किया इंतहाई मजबूरी में की, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही है ना सिर्फ और सिर्फ लालच में कर रही। अरे आप सुन रहे हैं किस बदतमीजी से बात कर रहे हैं? ये इज्जत है मेरी इस घर में, समझाएं इन लोगों को कुछ। एक तो तुमने गलत हरकत की, अब बदतमीजी भी कर रहे हो। अगर तुम्हें घर के कागजात चाहिए थे तो हम बड़ों से बात करते, क्यों चोरी छुपे ये? अरे बस बस, मैंने ऐसे धोखेबाज लड़के से ना अपनी बच्ची का रिश्ता नहीं करना। बस समझे कि ये रिश्ता खत्म, तलाक के कागजात मिल जाएंगे, भाड़ में जाएं आप सब। ये क्या अपने आप को संभालने। ये क्या कर दिया हाशिम तुमने? ये सब तुमने ठीक नहीं किया। मुझे जरूरत थी पैसों की अब्बू, और तुमने हादिया से मांग लिए। बीवी को दिया जाता है हाशिम, मुझसे कुछ लिया नहीं जाता। तुमने एक चीज उसको दी और वो भी वापस ले ली। जाओ उसे घर के कागजात फौरन वापस करो। मैं ऑपरेशन की डेट ले चुका हूं, घर का सौदा हो चुका है और मुझे हर सूरत में आपकी जान बचानी है। ऐसी जिंदगी मिलने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने मेरा दिल दुखाया है हाशिम, चले जाओ यहां से। सुन लिया आपने?
हाशिम के अल्फाज कैसे निकल रहे इसके मुंह से अभी, है ना? जी अम्मी, उसी की जबान बोलूंगी, और क्यों ना बोलूं, वो मेरा शौहर है और आप मुझे नहीं रोक सकती उसका साथ देने से। मगर अब आप देखिए, आपके वालिद की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनके ऑपरेशन को 25 दिन डिले किया जा सके। या इनका ऑपरेशन हमें जल्द से जल्द करना होगा। आप आज ही पेमेंट जमा करवा दें। आज? जी आज ही। हेलो हेलो, हाशिम कैसे है तायब? कैसे होंगे? तुम्हारी अम्मी ने तो उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या हुआ? आदिया, घर बिकने का इश्यू उठाकर, जानती हो तुम्हारी अम्मी ने कितना जलील किया है मेरे वालिदैन को। इसीलिए अम्मी वहां पे गई। अल्लाह कसम से हाशिम, मैंने कोई बात नहीं की अम्मी से। ये सब उस परवेज की लगाई हुई याद है, उसी ने भड़काया अम्मी। आदिया, मैं नहीं जानता कि ये आग किसने लगाई है, लेकिन मुझे हमारा ये रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? तो फिर क्या कहूं मैं आदिया? तुम्हारी अम्मी ने साफ साफ अल्फाजों में धमकी दी है। अगर मैंने उन्हें घर के कागजात ना दिए तो मुझे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। तो घर के कागजात वापस करना तो अब मेरे इख्तियार में नहीं है। गई। अल्लाह, कितनी जल्दी तुम लोग वापस आ गए। अरे हबीब ठीक तो था, खैरियत थी? नहीं तो उसे पूछ लिया था तुमने? अरे ऐसे वैसे पूछा है कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे। क्या कहा है आपने ताया अब्बू और ताया अम्मी से? क्या कहा है मैंने? अम्मी, आप होती कौन है बोलने वाली? मैंने खुद हाशिम को घर के पेपर्स दिए थे। मैं ताया अब्बू को इस तरह बेबस मरते हुए नहीं देख सकती। सुन लिया आपने? हाशिम के अल्फाज कैसे निकल रहे इसके मुंह से अभी, है ना? जी अम्मी, उसी की जबान बोलूंगी, और क्यों ना बोलूं, वो मेरा शौहर है और आप मुझे नहीं रोक सकती उसका साथ देने से। आदिया, तुम्हें तमीज नहीं अपनी माँ से बात करने की? आई एम सॉरी अब्बू, लेकिन आप भी देखें ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी की तलाक की बात करके आई है। अब्बू, मैं हाशिम के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। हाँ, और अब तो मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। दादी देखिए ना, इतना शोर है, कोई मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है? मैं आपको बताती हूँ। आपकी लाडली ने ना घर के कागजात हाशिम के हाथ में पेश कर दिए हैं और उसने अपने बाप की बीमारी का बहाना इस्तेमाल करके ना घर हड़प कर दिया है पूरा। वैसे गलत बात है। चाहे तुम्हारी नीयत ठीक हो, लेकिन तुम्हारा अमल सही नहीं है। देखो, ये बात बड़ों के सलाह मशवरे से भी की जा सकती थी। दादी, आप इन्हें जानती है ना अच्छे से कैसी है ये। अगर इन्हें पता होता कि ताया अब्बू के ऑपरेशन के लिए पेपर्स दे रहे हैं तो क्या ये कभी नहीं मानती। सुन लिया आपने क्या कह के गई है? घर बेच दिया है, लड़के के पास नौकरी नहीं है, बदतमीज है, बदजौक है, और आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी के उससे शादी करा दूं? कभी नहीं होगी। अरे आपदा, गुस्सा थूक दो ना। जब हाशिम कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा घर बना के दूंगा और आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। बड़ा सा घर बनाएगा? अरे उसकी औकात है कि छोटा सा भी घर बना के दे उसे। अब आप दोनों कान खोल के सुन लें, मैं ये रुखसती कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन वो पसंद करती है हाशिम को। तो कल वो कहेगी कि मैंने कुएं में छलांग मारनी है, तो हम उसको कुएं में धक्का देंगे क्या? ये नहीं होगा। आपदा, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुमने सिर्फ रिश्ता नहीं किया, निकाह किया अपनी बेटी का। अरे खाला, मैं आपकी ये मेहरबानी कैसे भूल सकती हूँ? अरे वो इतने घटिया और बेगैरत लोग हैं। अब मैं ये रुखसती कभी नहीं होने दूंगी। आप लोग कान खोल के सुन लें।
चलें, आप परेशान ना हो, सही हो गया। सतरंगियों में जागते रंगों के दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां, नजरों से थोड़ी दूर है गैरों के दरमियां, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरे आदिया घर बिकने का इश्यू उठाकर, जानती हो तुम्हारी अम्मी ने कितना जलील किया है मेरे वालिदैन को। तुम्हारी अम्मी ने साफ साफ अल्फाजों में धमकी दी है। अगर मैंने उन्हें घर के कागजात ना दिए तो मुझे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। किसे फोन कर रहे हो? वो भाईजान की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। क्यों? उन्होंने जो हमारे साथ किया उसके बाद उनकी खैरियत मानने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बकवास बंद करो। आपको क्या लगता है आप मुझ पे जबरदस्ती करेंगी और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी? सुन रहे हैं आप? आपकी बेटी की जुबान पर कितनी नफरत है हमारे लिए। ये सब हाशिम का किया कराया है। अम्मी, हाशिम पर इल्जाम लगाना बंद कर दें आप। पहले भी हाशिम से चिढ़ती थी, आपको कभी वो पसंद ही नहीं था, और आपके उस लोफर भांजे के पास जब से पैसा आया है ना, तब से आप हाशिम से और ज्यादा चिढ़ने लगी हैं। मैंने कहा ना बकवास बंद करो अपनी। तो नहीं होंगी मैं खामोश अम्मी। आप ये सब कुछ अपनी लालच में कर रही हैं। आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है क्या? आपकी आंखों पर उस परवेज की दौलत का पर्दा पड़ गया है। सुन रहे, माँ को लालची कह रही है। एक मैं हूँ, ऐसे लालची लोगों से बचाने की कोशिश में हूँ। देख लें आप। हादिया, अपने कमरे में जाओ। अब्बू प्लीज। अपने कमरे में जाओ हादिया। देख लिया आपने अपनी बेटी को? अरे मैं कहती हूँ अपने भाईजान को अभी फोन करके कहें कि तलाक के कागजात भेजें। इतना कुछ कह के आई थी मैं उस दिन, क्यों नहीं भेजे अभी तक उन्होंने? आप पागल मत बनो। पागल मैं नहीं, पागल आप हैं। आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं वो हमारे साथ। चलो, हाशिम ने मजबूरी में कागजात ले ली थे हादिया से, लेकिन हबीब भाई ने अभी तक फोन करके वापस क्यों नहीं किया हमें? हाँ, अरे हालांकि मैं धमकी दे के आई थी, इसलिए वापस नहीं किया कि उनको पता है कि हमारा जो बेवकूफ भाई है ना, वो कुछ नहीं कहेगा हमसे। अरे अजमल, उन्हें हादिया से कोई लगाव नहीं है। खुदा के वास्ते हमारी बच्ची को झंझट से निकाल दो ना। तो डॉक्टर साहब, आपने तो 25 तारीख बोली थी ना, मगर अब आप देखिए, आपके वालिद की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनके ऑपरेशन को 25 तारीख डिले किया जा सके। या इनका ऑपरेशन हमें जल्द से जल्द करना होगा। आप आज ही पेमेंट जमा करवा दें। आज? जी आज ही। मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ, आप ये फिल कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये फॉर्म मसूद साहब, मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। जी, मैं भी आता हूँ। ओके। आदिया, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। आदिया ने खुद हमें फोन किया। ज्यादा बक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि जो तुम सोच रहे हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, क्या सोच रहा हूँ मैं? मुझे भी तो कुछ पता चला। तुमने अम्मी को घर के कागजात के बारे में बताकर अच्छा नहीं किया। मेरे और हाशिम के रिश्ते पर आंच आई ना, तो याद रखना, फायदा तुम्हें भी कुछ नहीं होगा।
तो भी परवेज साहब, लगता है कि खाला ने इन दोनों पर बम फोड़ दिया। शादी नहीं होने देंगे दोनों की। आदिया अजमल, हमारी शादी होगी जरूर, लेकिन हाशिम से नहीं, मुझसे। हाशिम, प्लीज अम्मी की बातों को सीरियस मत लेना। अगर तुमने मुझे खुद से जुदा किया तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तुम परेशान मत हो, आज पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस एक बार अब्बू का ऑपरेशन हो जाए, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। आज उन्हें बयाना और पे ऑर्डर लेकर आना था, मगर उनका फोन बंद जा रहा है। प्लीज दोबारा कॉल कीजिए ना, मुझे आज ही पैसों की जरूरत है। आपके सामने फोन कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा है। एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए। तो ट्राई कर लेता हूँ एक बार फिर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। हाशिम साहब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और जी काफ़ी देर से मेरे पास बैठे हुए हैं। जी आप आ रहे हैं? आ रहे हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम नहीं, आप कहिए। बड़ा आदमी हूं मैं, तुम्हारी तरह का गरीब नहीं। और मैं तो वैसे भी यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हारा वो घर खरीदने आया हूँ। तुम्हें तो मैं ये घर हरगिज़ नहीं बेचूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा वो खंडर नुमा घर खरीदने का। वो तो अपने मसूद साहब जो है, इन्होंने तुम्हारी मुफलिसी, मजबूरी, गुर्बत, सबकी कहानियाँ सुनाई मुझे, और मुझे तुम पर तरस आ गया। मसूद साहब, मुझे ये घर इस शख्स को नहीं बेचना। आप प्लीज मेरी फाइल वापस करें। अच्छा आप मेरी बात सुने, आप प्लीज इधर आए, इधर आए, मेरी बात सुने। हाशिम साहब अजीब बात कर रहे हो, इतनी जल्दी इतनी अच्छी कीमत आपको नहीं मिलेगी। और याद रखिए एक बात, अगर ये डील कैंसिल हो गई ना तो 1 महीना और लग जाएगा इसको बिकने में। मैं इस घटिया आदमी को अपना घर हरगिज़ नहीं बेचूंगा। घर कोई भी खरीदे, आपको इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत को देखें इस वक्त। मसूद साहब देखें, सच्ची बात है, आप बिला वजह अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो बेकार आदमी है, कोई कामकाज भी नहीं है। मैं मसरूफ़ आदमी हूँ सर, मुझे जाने दीजिए। अरे प्लीज़ 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 परवेज साहब आप बैठिए, प्लीज़ बैठें आप, मैं आपके लिए ठंडा मंगाता हूँ, प्लीज़ बैठें। ठंडा गर्म क्या करना है? नहीं ना मसूद साहब, बात को समझने की कोशिश करें। जिस काम की शुरुआत में इतनी बकबक चिक हो जाए, वो काम वैसे भी नहीं करना चाहिए। देखिए बनी बनाई डील खराब हो जाएगी, समझा करें बात को। अच्छा चलें, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं सोच सकता हूँ इस बारे में, लेकिन अब मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? आप ज़रा 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, हम आपस में बात कर लें। श्योर, ज़रूर। थैंक यू। क्या हुआ? देखिए ना दादी, अम्मी कुछ खा नहीं रही हैं, कुछ बात नहीं कर रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। हैरत की बात है कि तुम्हारी माँ तो उन लोगों में से है नहीं
जो खाना खाना छोड़ दें। दादी अब आप ही एक बात बताएं, इंसान घर पे डिस्कस करता है, बातचीत करता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बात की उन्होंने, बस वहां जाके तमाशा खड़ा कर दिया। हादिया, अगर तुम्हारी माँ ने कोई गलत बात की भी थी तो तुम भी तो एकदम हत्थे से होकर गई थी और बेबहा की सुना डाली तुमने। कुछ तो लिहाज किया होता, आखिर को तुम्हारी माँ है। दादी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं क्या करती? बस तो फिर ये बर्दाश्त कर लो और देख लिया ना अपने जज्बातीपन का अंजाम। अच्छा दादी, अम्मी मान तो जाएंगी ना? तुम मना के तो देखो, मान जाएगी वो। माँ है तुम्हारी, औलाद से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकती। बस अल्लाह करे मान जाए दादी। मैं तुम्हारे घर की मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा कीमत लगाने के लिए तैयार हूं, मैं दूंगा ये पैसे। समझ सकता हूँ, मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे जलील करने के लिए, और तुम्हारा मकसद भी क्या हो सकता है? तुम्हें नीचा दिखाने के लिए? तुम्हें नीचा दिखाना तो मेरी चुटकी का काम है। असल बात यह है कि तुमने एक ऐसी चीज पर अपना हक जमा रखा है जो तुमने मुझसे छीनी थी। उस पर मेरा हक था और तुम बेजा उस पर अपना हक जमाए बैठे हो। बस अगर तुम उससे दस्तबरदार हो जाओ, छोड़ दो उसको, तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें हादिया को तलाक देनी। इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे ये बकवास करो? क्या हो गया तुम? बेवकूफ आदमी, दौलत में बड़ी ताकत होती है। जो दौलतमंद होता है ना, सब कुछ कर सकता है। तुम ठहरे गरीब आदमी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरा गिरेबान पकड़ लो। मेरा ब्रांडेड सूट, तुमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा इसमें। देखो, बात सीधी सी है। अगर तो तुमने ये घर अपना बिकवाना है तो मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो भी तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है? लाई मैं साफ कर दूं? नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। हटो। अरे, किस बात की माफी मांग रही हो? तुमने किया ही क्या है? मैं हूं तुम्हारी कसूरवार। जगह जगह मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ लोगों से, तुम्हारे लिए माफिया मांगती रहती हूँ। गलतियाँ तो मेरी हैं सारी। हाँ, मुझ में ही गलती होगी कि किसी गैर आदमी की वजह से मेरी बेटी मुझी से लड़ती है। देखिए अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? अम्मी, वो मेरा शौहर है, आपका दामाद है, गैर नहीं है। क्या कहा है? शौहर है तुम्हारा? कितना बेगैरत शौहर है। बीवी की जायदाद बेचती और उसके बाद उसी के माँ बाप को आंखें दिखाता है। अम्मी देखिए, आपने भी कुछ ठीक नहीं किया है। एक दफ़ा वहाँ जाने से पहले मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। उसने मुझसे पेपर्स छीने तो नहीं थे, मैंने खुद दिए थे। अरे मैं तुमसे क्या बात करती? ये सब करने से पहले तुमने मुझसे बात की थी? अरे वो तो शुक्र है बेचारे परवेज ने मुझे सब बता दिया, वरना आज दिन तक पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली जाती। परवेज को तो ज़रा भी शर्म नहीं आती है अम्मी। पता नहीं उसे क्या मज़ा आता है दूसरों के घरों में फसाद पैदा करने में। चालें सब उसकी। वाह, उसे शर्म नहीं आती है बेटा, और तुम्हें बड़ी शर्म आती है। माँ की अलमारी से कागजात चोरी करने से पहले तुम्हें शर्म आई थी? उठा के उस घटिया आदमी को कागजात दे दिए तुमने, तब शर्म आई थी? अम्मी वो परवेज है ना, उसकी बातें अगर आप सुनती रही ना तो कभी भी घर में सुकून नहीं आएगा। एक वो ही तो बेचारा है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में सुकून है। तुम लोगों ने तो कसम खाई हुई कि मुझे तुम लोग तंग ही रखोगे। अम्मी परेशान हम नहीं करते हैं आपको, वो परवेज परेशान कर रहा है आपको। चालें हैं सब उसकी। खबरदार, आइंदा तुमने परवेज के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना आपसे। ठीक है अम्मी, अब मैं उसके खिलाफ आपसे कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं उसी से बात करूंगी। जी अभी क्या? अभी तो अब्बू की तबीयत ठीक थी, यूं अचानक कैसे? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, सुबह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। डॉक्टर फौरन ऑपरेशन करना चाहते हैं, मगर इससे पहले एडवांस जमा करवाना होगा।
अब फिक्र मत कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक हो जाएगा सब। हाथ जो नहीं मानते तुम। अरे मसूद साहब मेरा ख्याल आपकी डील हो गई है। मुझे इन साहब को कोई घर नहीं बेचना, आप प्लीज आज के आज ही नया गाहक ढूंढिए और मुझे रकम दिलवाइए। हाशिम साहब अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये डील कोई फ्रिज टीवी की डील थोड़ी है जो घंटे 2 घंटे में हो जाएगी। देखिए इस डील में भी 2 हफ्ते लग गए और याद रखें अगर ये डील दोबारा हुई ना तो महीना लग सकता है। फोन आ रहा है। ओह, हादिया का फोन है। पता है क्या है, जब से 4 पैसे जेब में आए हैं ना उससे भी अच्छा लगना शुरू हो गया। हाय बेबी, कैसी हो? गलीज इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरे की बीवी से इस तरह बात करते हुए? अरे नहीं हादिया, बेबी तुमने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया। मैं जितना भी बिजी हूँ तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। टाइम? अपना फालतू टाइम अपने पास ही रखो और ढूंढ लो कोई टाइम पास जिसके साथ टाइम पास करते रहना। मेरा पीछा छोड़ दो। अरे बाबा माफ कर दो ना, मैं मानता हूँ गलती मेरी है जो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का गिफ्ट नहीं दे सका। हादिया बेबी प्रॉमिस, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा अपने साथ और जो तुम्हें चाहिए सब दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जन्नत ना जाऊं? तुम बाजार की बात कर रहे हो? सुनो, मेरे और हाशिम के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहा ना मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो जो एक दीवार थी ना हमारे बीच में वो बस गिरने वाली है, फिर सिर्फ मैं और तुम होंगे बस। मेरी प्लीज इतनी टेंशन मत लिया करो, तुम हो ना मेरा एहसास करने के लिए। एहसास करे मेरी जूती, समझे? पी लिए लगता है तुमने, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हैं। देखो मैंने फोन सिर्फ तुम्हें इसलिए किया है कि अरे तुम ना भी बताओ ना तो समझो मैं तुम्हारी बात समझ जाता हूं। बस वो डायमंड रिंग अब बस तुम्हारे पास आने ही वाली। हम दोनों इकट्ठे जाएंगे बाबा और उसकी पेमेंट करके आएंगे। और तुम अच्छी तरह जानती हो 5-6 लाख रुपया तो मैं बस यूं करके तुम पर लुटा सकता हूं। बस तुम मुझे इसी तरह प्यार करती रहना। गलीज कमीने इंसान। जो भी हूं जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं बेबी। क्या सब लोग खड़े हैं? मैं ओके, आई लव यू टू, बाय। पता नहीं कितने बेगैरत मरे होंगे जब ये पैदा हुआ है, बात करने के लायक नहीं है कमीना गलीज इंसान। मेरी होने वाली मंगेतर का फोन था, नाराज हो रही थी मुझसे कि डायमंड रिंग दिलवाने का वादा किया था लेकिन वक्त ना होने की वजह से दिलवा ही नहीं सका। अब देखिए ना मैं इन मुसीबतों में पड़ा हूँ और यहाँ पर हाशिम साहब वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये मूड में नहीं है घर बेचने के, तो मुझे इजाज़त दीजिए, बस मैं चलता हूँ। जी अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी इजाज़त दे, वो लंबी बात है कोई। रुको, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। अरे आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ? हबीब भाई के पास। क्या आप भूल गए उन्होंने हमारे साथ किया क्या? उनकी तबीयत खराब है, भाभी ने मैसेज करके बुलवाया। पैगाम आया ना, माफीनामा तो नहीं आया ना उनका? आप 10 समझने की कोशिश करें, वो शदीद बीमार है। आज उनके दिल का ऑपरेशन भी है और ये कोई मामूली बात नहीं होती। हर वक्त झगड़ना शुरू कर देती हूँ। अम्मा आप चल रही हैं? अरे गजब खुदा का, मेरा मतलब है कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी कर ले हमारे साथ, हम तो तैयारी में रहते हैं लबैक कहने के लिए। बेटी को फोन आता है तो वो घर के कागजात उठा के उनको वापस कर देती है, आपको फोन आता है तो आप उनकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? फर्ज करो अगर भाई की जगह मैं शदीद बीमार होता और मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे ना होते तो क्या करती भाभी? उन कागजात को सीने से लगा के बैठी रहती या बेचकर मेरा इलाज करवाती? अल्लाह ना करे कि हमारे खानदान पे ऐसा कभी बुरा वक्त आए। अच्छी बात है कि ना आए,
लेकिन उन बेचारे लोगों पर तो आ चुका है ना। पहले मैं भी तुम्हारी तरह जज्बाती हो रहा था, अलबत्ता अच्छी तरह सोचने के बाद अब मैं मुतमईन हूँ कि हमारी बच्ची ने जो फैसला किया बेहतर किया। और इस सूरत हाल में हाशिम बेचारा कर भी क्या सकता था? बाप को मुसीबत में देखकर बीवी से ही मदद मांगता ना। चुप कर जा, बस कर, बस कर। ये तो जब बोलना शुरू करेगी तो चुप करेगी नहीं। हाँ, मैं ही बोलती हूँ इस घर में, पागल मैं ही हूँ ना, बाकी सारे ठीक हैं इस घर में। अच्छा बात सुनो, जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाए तो ठंडे दिल से सोचना, और तुम भी इस बात पे मुतमईन हो जाओगी कि हमारे बच्चों ने जो फैसला किया वो ठीक किया। इस वक्त हाशिम बेचारा बहुत परेशान है, तुम खामखा उससे बदगुमान हो रही हो। अब आप ये कहेंगे कि वो जो सारी बातें सुना के गया है, ये परेशानी में सुना के गया है हमें, है ना? आपदा वो बेचारा परेशानी में ही कह रहा था। देखो उसका बाप बिस्तर मर्ग पर है, कम से कम यही सोचकर माफ कर दो उसे। चलें? अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं अपनी चादर तो ले लूँ ऊपर, और फिर हादिया से पूछा जरा, अगर वो साथ चली जाएगी ना तो हबीब बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा देर मत लगाइएगा, पहले बहुत लेट हो गया। नगमा, तुमने अम्मा और अजमल को मेरे ऑपरेशन का बता दिया था ना? जी, मैंने अजमल भाई को मैसेज कर दिया था। लगता है हाफिजा तुम्हारे उस दिन के रवैये से अब तक नाराज है। वरना हादिया अम्मा और अजमल जरूर आते। और हाशिम, तुमने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे मर जाने देते, लेकिन हादिया से घर वापस ना लेते। नगमा, अब मैं हादिया से कभी भी नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं हबीब? हादिया बहुत सुलझी हुई अच्छी बच्ची है। अगर उसमें एक घर का लालच होता ना तो वो हाशिम की कभी मदद ना करती। मियां बीवी दुख सुख में एक दूसरे के काम ही तो आते हैं, और हादिया ने एक अच्छी बीवी होने का सबूत दिया है। साहब, ऑपरेशन थिएटर से हैं, आपका टाइम हो गया लेकिन जल्दी। आपदा आ भी चुको ना, अब कौन से काम रह गए अब? हाँ चले चले। ओ हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी। कैसे हैं आप? ठीक है मामू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, कहीं जाने की तैयारी है लगता है? तुम जिस काम के लिए आए हो ना, अगर वहीं तक महदूद रहो तो बहुत अच्छा है। खैर मैं तो जो काम करने आया था वो कर ही लूँगा, लेकिन मामू ये बाहर कोई लड़का आया था, आपके लिए देकर गए? मेरे लिए? और सब खैरियत है घर पे? सब फिट अच्छा, फिट अच्छा। फिट। अजमल, देख खैर तो है ना? अरे क्या हुआ बता मुझे, खैर तो है? क्या हुआ अजमल? खैरियत तो है? क्या लिखा हुआ है इसमें? हाशिम ने क्या किया? हाशिम ने? अरे हबीब तो ठीक है ना? अरे आज तो उसका ऑपरेशन था दिल का। अरे क्या किया हाशिम ने, बताओ क्या लिखा है इसमें? हाशिम ने हादिया को तलाक दे दी।